सोचिए, एक ऐसी औरत जिसे पूरा नगर चाहता था, लेकिन कोई उसे अपना नहीं सकता था। सोने के महल में रहने वाली आम्रपाली दिल से टूटी हुई थी। और फिर उसने दुनिया के सबसे महान ज्ञानी को अपने घर बुलाया। लोगों ने रोका, समाज ने ताना मारा। लेकिन जब बुद्ध उसके घर पहुंचे और उसकी सच्चाई सुनी, तो आम्रपाली ने ऐसा फैसला लिया जिसने उसे नगरवधु से संत बनने की राह पर ला दिया। वैशाली नगरी अपने वैभव, समृद्धि और सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। ऊंची दीवारों से घिरी, चौड़े राजमार्गों वाली, उत्सवों से भरी वह नगरी गणराज्य की शान मानी जाती थी। वहीं रहती थी आम्रपाली, अनुपम रूप, अद्भुत नृत्य कला और तेजस्वी बुद्धि वाली स्त्री। कहा जाता था कि उसके सौंदर्य, लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। आम्रपाली का जन्म और प्रारंभिक जीवन। लोककथा कहती है कि एक आम के बाग में एक नवजात शिशु मिली थी। उसी से उसका नाम पड़ा आम्रपाली। आम्र प्लस पाली अर्थात आम के वृक्षों की रक्षक। पूर्णविराम। उसे एक उदार व्यक्ति ने पाला। बचपन से ही उसमें असाधारण सौंदर्य और कला के गुण दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वैशाली के गणमान्य लोगों का ध्यान उस पर गया। उसकी सुंदरता और प्रतिभा ने नगर में चर्चा पैदा कर दी। कई कुलीन पुरुष उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन यही उसकी नीति का मोड़ बना। वैशाली के शासकों ने विवाद से बचने के लिए उसे नगरवधु घोषित कर दिया। एक ऐसी स्त्री जो पूरे नगर की मानी जाती थी, किसी एक की नहीं। उसे सम्मान, धन, महल और वैभव मिला, पर उसके जीवन का निजी अधिकार छिन गया। वैभव के बीच खालीपन। महल में सोने चांदी की चमक थी, सुगंधित फूल थे, संगीत था, पर आम्रपाली के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। लोग उसके रूप के दीवाने थे, पर कोई उसके मन को नहीं जानता था। रात के सन्नाटे में वह अक्सर अपने आप से पूछती, क्या यही जीवन है? क्या मेरा अस्तित्व केवल सौंदर्य और मनोरंजन तक सीमित है? उसके पास सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। बुद्ध के आगमन का समाचार। एक दिन वैशाली में खबर फैली कि एक महान सन्यासी अपने भिक्षुओं के साथ नगर में आए हैं। लोग कहते थे कि उनके वचन सुनकर राजाओं ने भी अहंकार छोड़ा है। दुखी लोगों को शांति मिलती है, भटके लोगों को दिशा। आम्रपाली ने पहली बार उनके बारे में सुना। उसके मन में जिज्ञासा जगी। उसने अपने दासियों से पूछा, क्या सचमुच कोई ऐसा भी है जो मन का दुख समझता है? उसे बताया गया कि वे किसी के रूप, धन या पद को नहीं देखते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यह बात उसके हृदय में उतर गई। पहला दर्शन। अगले दिन वह साधारण वेश में, बिना किसी शाही आडंबर के, उस उपवन की ओर गई जहां वह सन्यासी ठहरे थे। वहां उसने एक शांत, तेजस्वी व्यक्तित्व को देखा। अस्थिर, करुणामय, गहरे सरोवर जैसी आंखें। वह दूर बैठ गई और उनके वचन सुनने लगी। वे कह रहे थे, संसार का सुख क्षणिक है, जो बदलता है। वह स्थायी सुख नहीं दे सकता। दुख का कारण तृष्णा है और मुक्ति का मार्ग जागरूकता। ये शब्द सीधे उसके हृदय को छू गए। आम्रपाली का निमंत्रण। प्रवचन के बाद उसने साहस कर उन्हें अपने निवास पर भोजन का निमंत्रण दिया। उसके मन में कोई दंभ नहीं था, केवल श्रद्धा और एक अनोखी पुकार। उसी समय वैशाली के कुछ कुलीन लोग भी आए और उन्होंने भी निमंत्रण दिया। उन्हें विश्वास था कि सन्यासी उनके यहां ही आएंगे। परंतु सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। एक नगरवधु का निमंत्रण स्वीकार करना उन्हें अपमानजनक लगा, पर सन्यासी के लिए सब समान थे। आम्रपाली की आंखों में कृतज्ञता भर आई। सच्चाई का क्षण। अगले दिन जब वे उसके महल पहुंचे तो वहां वैभव था, पर वातावरण में विनम्रता भी थी। आम्रपाली ने स्वयं सादे वस्त्र पहने थे। उसने पूरे सम्मान से भोजन परोसा। भोजन के बाद वह
उनके सामने बैठ गई, कुछ देर मौन रहा, फिर उसके भीतर दबा सारा दर्द शब्दों में बह निकला। उसने कहा, लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं पर मैं बंधन में हूं। मेरा जीवन मेरा नहीं। लोग मेरे रूप को देखते हैं पर मेरी पीड़ा नहीं। क्या मेरे जैसे जीवन में भी मुक्ति संभव है? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। करुणा भरा उत्तर। सन्यासी ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा, न कोई आरोप, न तिरस्कार, न आश्चर्य। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, जन्म या परिस्थिति से नहीं। यदि तुम्हारे भीतर जागृति की इच्छा है तो मार्ग खुला है। उन्होंने उसे बताया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। ये शब्द उसके लिए जैसे नया जन्म थे। निर्णय। उस रात आम्रपाली सो नहीं सकी। उसने अपने जीवन को पहली बार स्पष्ट देखा, वैभव, पराधीनता, खालीपन। सुबह उसने एक निर्णय लिया। उसने अपना आम्रवाटिका दान कर दी ताकि वहां साधु ठहर सकें और लोग धर्म सुन सकें। यह केवल दान नहीं था, यह उसके पुराने जीवन से विदाई थी। परिवर्तन की राह। धीरे धीरे उसने वैभव से दूरी बनाई, सादगी अपनाई, ध्यान, सेवा और संयम का मार्ग चुना। लोग हैरान थे, जो स्त्री कभी ऐश्वर्य का प्रतीक थी वही अब शांति का उदाहरण बन रही थी। पर उसके चेहरे पर जो संतोष था वह पहले कभी नहीं दिखा था। अंतिम समझ। समय के साथ उसने जाना कि सच्ची सुंदरता भीतर की शांति में है, कि सम्मान बाहर से नहीं, आत्मबोध से आता है। उसकी सच्चाई, उसका दर्द, उसका खालीपन, उसकी तलाश जब सामने आई, तब उसे कोई तिरस्कार नहीं मिला, केवल करुणा मिली, और उसी करुणा ने उसे बदल दिया। कथा का संदेश। किसी का बाहरी जीवन देखकर उसके सुख दुख का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परिवर्तन का द्वार हर किसी के लिए खुला है। करुणा, स्वीकार और सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकते हैं। सच्ची मुक्ति भीतर से आती है। जिस स्त्री को दुनिया ने सिर्फ रूप से पहचाना, उसे एक महापुरुष ने आत्मा से पहचाना। आम्रपाली ने जब अपना दर्द बताया तो उसे तिरस्कार नहीं, करुणा मिली। और गौतम बुद्ध ने दिखाया कि कोई भी इंसान बदल सकता है। अगर उनके जीवन की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं?